सो डीएचएच में ऑलरेडी बीफ का माहौल चल रहा है, घोष वर्सेस उदय, और इसी बीच हमें एक और बीफ देखने को मिला है डीएचएच में, इंडिया से नहीं बल्कि पाकिस्तान से। मैं बात कर रहा हूं तलहा अंजुम वर्सेस नबील अकबर की। जी हां, नबील अकबर ने तलहा अंजुम के लिए एक फुल फ्लेजेड 6 मिनट का डिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया है। ट्रैक का नाम है फॉर माई डॉग। देर मुझे ना कर फोन, खाना बदोश, सच बता जरा किसने लिखा था मादर, बड़ा बम जैसे मची भागम दौड़, छोड़ दे तो सो नबील अकबर ने इस ट्रैक का जो नाम रखा है फॉर माई डॉग्स, भाई ने वर्ड प्ले किया है तलहा अंजुम के रीसेंट ईपी का जिसका नाम था फॉर दी डॉग। और साथ में इस ट्रैक के कवर आर्ट में हम एक डॉग को देख सकते हैं जिसके ऊपर खाना बदोश लिखा हुआ है। खाना बदोश का जिक्र भी तुम्हें इस डिस ट्रैक में देखने को मिल जाएगा। नबील अकबर वेंट ऑल आउट इन दिस 6 मिनट लॉन्ग डिस ट्रैक। इस डिस ट्रैक में मल्टीपल बीट स्विचेस है। तलहा अंजुम के ऊपर शॉट्स तो है ही, भाई ने इवन फारिस सफी को भी लपेट लिया है। नेजी का भी मेंशन है कि कैसे तलहा अंजुम वीक अपोनेंट से ही बीफ में डिस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके साथ साथ नबील अकबर ने ये भी क्लेम किया है कि खाना बदोश ट्रैक जो कि हमें एल्बम खाना बदोश में देखने को मिला था, वो गाना नबील अकबर ने लिखा है। और भी मल्टीपल एलिगेशन है जो नबील अकबर ने तलहा अंजुम के ऊपर लगाए हैं। मल्टीपल चीजें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं तुम लोग ये भी बता देता हूं कि इस बीफ की शुरुआत अभी नहीं हुई है, ये बीफ काफी पुरानी है। सो जुलाई 2023 में हमें तलहा अंजुम के साइड से एक ट्रैक देखने को मिला था जिसका नाम था विश टू डाई फ्री स्टाइल, और इस ट्रैक में हमें सेवेज और शारेह का फीचर देखने को मिला था। लौंडे साथ शूटर, सब ब्रूटल, सब बुलटेर, कुछ कोक्ड अप, मत्था शाट, सर ऊपर 36। तो जब ये ट्रैक मैंने पहली बार सुना था तो मुझे एग्जैक्टली लगा नहीं था कि इस ट्रैक में तलहा अंजुम ने या फिर सेवेज ने नबील अकबर के ऊपर शॉट्स लिया है, पर नबील अकबर को ऐसा लगा था कि इस ट्रैक में उनके ऊपर शॉट्स है। और इसके रिप्लाई में हमें नबील अकबर के साइड से एक ट्रैक देखने को मिला, लॉर्ड नोज फ्री स्टाइल, जिसमें नबील अकबर ने इस ट्रैक के मल्टीपल काउंटर्स दिए और तलहा अंजुम सेवेज दोनों को डिस किया। वो होता जोड़ा पुलिस वाले का जो छोक रहा है, वो भी मरेगा पर तुझे लेके साथ, जिसके कहने पे तू खुशी से खुद का। तो नबील अकबर जो एक टाइम पे तलहा अंजुम से काफी ज्यादा क्लोज थे, अपने पॉडकास्ट में या फिर इंटरव्यू में उन्होंने इवन तलहा अंजुम को अपना इंस्पिरेशन भी बता रखा है। बट करेंटली नबील अकबर के साथ एग्जैक्टली वही आइडल्स बिकम राइवल्स वाला सीन हो रखा है। इवन जब अंजुम और नेजी का बीफ चल रहा था उस टाइम पे भी हमें नबील अकबर के साइड से मल्टीपल स्टोरीज देखने को मिली थी तलहा अंजुम के लिए। तो चलो फिर लेट नहीं करते, स्टार्ट करते वीडियो और चेक करते कि नबील अकबर ने अपने इस डिस ट्रैक में क्या करा है। 6 मिनट लंबा डिस ट्रैक है, क्या क्या है इसमें, लेट्स गो। तो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले मैं तुम लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक लेके आया हूं। दिस इज लिटरली अ हरियाणवी बैंगर। चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। छोरे कत्ती जरा पाले कई बार कई बैठे सिडनी में बाकी तेरे शहर धरती पर पैरा वा मैं ना उड़नी वाली ना फिर नी चले मैं तेरा जेड़ा में बैठे यार। सो गाने का नाम है ओवरसीज और आर्टिस्ट है मीत, और भाई के साइड से हमें एक हरियाणवी ट्रैक देखने को मिला है। सो ढांढा नेयोली वाला के बाद नेक्स्ट बिग हरियाणवी स्टार या फिर नेक्स्ट बिग हरियाणवी ट्रेंड सेटर अगर कोई आर्टिस्ट हो सकता है या फिर जो आर्टिस्ट डिजर्व करता है वो यही आर्टिस्ट है मीत। आई रियली लव द ट्रैक, लव द कंपोजिशन, वाइब बहुत ही प्यारी है। गाने का मिक्स मुझे बहुत ही सही लगा, मिक्स किया है मूजी ने एंड ही किल्ड इट इन द मिक्स। ओवरऑल एक ऐसा गाना है जो तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। गाना सीधा तुम्हारे प्लेलिस्ट में जाएगा वीडियो देखने के बाद या फिर जब तुम्हारा मन हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके गाना चेक करो और मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार देना। Okay, let's now come back to the video. देखने में सब सही एक सही लगे मगर सिक्के के होते हैं दो पहलू, हर जगह झूठ को फैला देने से। तो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है हमें थोड़ा लोकी काइंड ऑफ फ्लो देखने को मिलता है, लोकी काइंड ऑफ इवन मेलोडीज देखने को मिलती है, मल्टीपल स्विचेस है, मैंने ऑलरेडी बताया। और स्टार्टिंग में ही नबील अकबर जो है वो तलहा अंजुम को वार्न करते हैं कि कैसे उनका किया हुआ जो पास्ट में उन्होंने कर रखा है उनका फल उन्हें मिलेगा। तू मुंह फेर लेने से नहीं मुसीबतों का हल होगा सामना कहीं तेरा, आज नहीं तो कल रख काम से तू काम मत। साथ में नबील अकबर ये भी मेंशन करते हैं कि कैसे तलहा अंजुम पीठ पीछे कुछ और बातें करते हैं और सामने वो मुकर जाते हैं। बेसिकली उन्हें स्निच बुलाया जा रहा है। मेरा बनता जो हक पड़ता नहीं फर्क, मुझे कड़वा है सच तू भड़वा है, पीठ पीछे बोलता गलत अपनी बात। और साथ में स्ट्रेट अवे मल्टीपल इंसल्ट्स बार नबील अकबर थ्रो करते हैं तलहा अंजुम में। देखो बात ऐसी है ना कि अभी बीफ की शुरुआत है, बीफ का पहला फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक है, तो यहाँ पे हम काउंटर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि तलहा अंजुम ने अभी तक
मिस किया ही नहीं है। तो इस ट्रैक में हमें कुछ नए एलिगेशन देखने को मिलेंगे, कुछ बातें सुनने को मिलेगी जिसकी वजह से नबील अकबर ये बीफ स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिसकी वजह से नबील अकबर जो है वो नाराज है। तो अगर तुम गौश और उदय के बीफ से इस बीफ में जंप इन कर रहे हो ना, ये एक्सपेक्ट करके कि भाई हमें काउंटर देखने को मिलेगा, हमें कुछ कहानियां सुनने को मिलेगी, तो शायद वो चीज यहां पे नहीं होगा क्योंकि ये एक डिफरेंट बीफ है उसके कंपैरिजन में। आई होप यू गेट इट। तू माने नहीं कभी अपना कसूर, फरिश्ता नहीं कोई मुनाफिक है तू, पीछे तू पागल। वर्स कंटिन्यू होता है, सिर्फ सैंपल के साथ ये वर्स हमें सुनने को मिलता है, बीट अभी तक नहीं आया है ट्रैक में। एंड अगेन नबील अकबर जो है वो एलिगेशन और कैसे तलहा अंजुम जो है वो एक अच्छे रैपर या फिर अच्छे इंसान नहीं है, उन सब चीजों को कंटिन्यू करता है। कीचड़ उछाले हम इसे कमा के, ऐसे कैसे तुम्हें जाने में तू। और फिर नबील अकबर इस वर्ड्स को फिनिश करते हैं बोलते हुए कि तू मेरे पे ही कीचड़ उछाले, मेरे से ही कमा के, और मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं। और ये वर्ड्स क्यों बोला गया है मैं आगे बताऊंगा, स्टे ट्यून्ड। और फिर उसके बाद हमें एक सैंपल सुनने को मिलता है जिसने केंड्रिक लमार का बीफ फॉलो किया था, उन्हें अच्छे से याद होगा। यूफोरिया काइंड ऑफ सैंपल हमें यहां सुनने को मिलता है। इवन ये जो डिस ट्रैक है वो भी केंड्रिक लमार के यूफोरिया से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहा है। वैसे ही लोकी स्टार्ट और उसके बाद फिर बीट एंटर होता है और फिर जाते हैं नबील अकबर पूरे एग्रेसिव मोड में ऑल इन। गाड़ में मेसी का बिगी से, मेसी का पाक से, मेसी का शेडी से, केंड्रिक लमार से, हम अपना लिखते नहीं किसी को छाप। यहां पे नबील अकबर मेंशन करते हैं कि हम खुद अपना लिखते हैं, हम किसी का छापते नहीं है। जैसे तलहा अंजुम के ऊपर मल्टीपल एलिगेशन लगाया जाते हैं कि उनके लिरिक्स किसी से कॉपीड होते हैं, मोस्टली जॉन एलिया का नाम लिया जाता है, उनसे वो इंस्पायर्ड है, कॉपीड है, जो भी है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं नबील अकबर कि हम खुद से लिखते हैं, तुम्हारे जैसा छापते नहीं है। हम अपने दुश्मन को खुदा ते मार ले, तुम सारे करते हो पीठ पे वार, हम डरते नहीं किसी से, करते जो सामने। आगे वर्ड्स में नबील अकबर मेंशन करते हैं कि तुम लोग पीठ पीछे वार करते हो, हम सामने से अटैक करते हैं, सामने से लोगों को मारते हैं, मतलब मुंह पे डिस करते हैं। चौड़े नहीं होते हम पैसों पे बाप के, चौड़े नहीं बातें हम करके दिखाते, पुराने खिलाड़ी पक्के निशाने। एंड देन ही सेज कि हम चौड़े नहीं होते बाप के पैसों पे। सो तलहा अंजुम को ऐसा बोला जाता है कि वो अच्छे फैमिली से है, उनके बाप के पास अच्छा खासा पैसा है। इवन अपने लास्ट वाले डिस्ट्रैक्ट में जहां पे शॉट्स लिया तो उन्होंने ये मेंशन किया था कि उनके पापा पुलिस में है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो यहाँ पे नबील अकबर का ये बोलना है कि तुम्हारे पापा के पास अच्छे खासे पैसे हैं जिसपे तुम चौड़े होते हो, और हम अपने पैसे पे जो भी करते हैं बाप के पैसे पे नहीं। यहाँ तक नहीं करके सिफारिश, तो लोड़े पे तू मेरे लोड़े पे फारिश, चला देते पन्नों को लफ्ज में। एंड देन सरप्राइजिंगली ही टुक शॉट्स ऑन फारिश शफी as well. क्या आती चलाना भी AK-47, तू करता रहे साजिश मेरे खिलाफ, तू खाली। And then he counters that AK-47 बार तलहा अंजुम ने मेंशन किया था कि वो AK-47 चलाते हैं अपने किसी ट्रैक में, तो उसे वो मेंशन करते क्या तुम्हें चलाने भी आता है AK-47? एक पन्ना में पूरी किताब, तू लड़े उसी से जो होता कमजोर, तू कर सकता बस बेटे ने जीता बाहनी। And then he mentions नेजी ये बोलते हुए कि तू उसी से लड़ता है जो कि कमजोर होता है, तू अपने बराबरी वाले से नहीं लड़ता है। जैसे तलहा अंजुम ने नेजी से बीफ लिया था, एंड ही इज काइंड ऑफ राइट हियर, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो नबील अकबर का जो बीफ है तलहा अंजुम के साथ वो नेजी के बीफ से पहले स्टार्ट हुआ है। और तलहा अंजुम ने नबील अकबर को अभी तक रिप्लाई नहीं किया है, बट ही गेट इन्वॉल्व्ड इन अ बीफ विद नेजी, जो शायद उन्हें पता था कि वो आराम से जीत जाएंगे, वो आराम से लाइक उस बीफ को कॉन्कर कर लेंगे। बट नबील अकबर के साथ अभी तक उनकी इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिली है। सो यस, टेक्निकली ही इज राइट। बापों को मिला फोन, तू जॉन तला नहीं तला जॉन, पूछो कौन तला नहीं तला कौन। एंड देन ही डिड रियली गुड वर्ड प्ले विद कौन तलहा, जो कि नेजी के लिए डिस्ट्रैक्ट था, गुड वन। पता नहीं हैंडल रैपर से बेटर तू बन सकता है एक्टर, तेरी तरह तेरा झाड़ू डायरेक्टर। एंड देन नबील अकबर टुक शॉट्स ऑन तलहा अंजुम एक्टिंग स्किल्स। तुम्हें पता होगा तलहा अंजुम ने रिसेंटली अपनी मूवी भी ड्रॉप की है, और सिर्फ वही नहीं, इवन तलहा अंजुम के डायरेक्टर के ऊपर भी शॉट्स लेते हैं, जो मोस्टली तलहा अंजुम के म्यूजिक वीडियोस एंड इवन जो रिसेंट मूवी आई है आई होप उसे भी डायरेक्ट किया है, तो उनको भी लपेटा गया है यहाँ पे नबील अकबर के साइड से। में इतना दम पता मरेगा करेगा मुझसे जो बैटल भी। एंड देन ही वार्न्स तलहा अंजुम कि अगर तुम मुझसे बैटल करोगे मरोगे। तेरी तरह तेरा कांडू है गनर, मैं स्टोन कोल्ड मानुस्टाना पेस्टाना। और फिर इस वर्स के लास्ट में एक बहुत ही क्लेवर वर्ड प्ले करते हैं, स्टोन कोल्ड मारू मैं स्टनर पे स्टनर। तुम्हें पता होगा स्टोन कोल्ड एक पॉपुलर रेसलर है, उनका फिनिशिंग मूव था स्टनर, ठीक है, स्टोन कोल्ड स्टनर। और यंग स्टनर्स जो कि ग्रुप है तलहा अंजुम का, तो वो उसी को मेंशन कर रहे हैं कि मैं स्टोन कोल्ड हूं, मैं स्टनर मारूंगा, ऑल्सो यंग स्टनर्स को मारूंगा, गुड वन। और फिर इसके बाद ट्रैक का हमें थर्ड बीट स्विच देखने को मिलता है। कर भाई तेरा राज अभी के टाउन पर, कुछ तेरे घर सीधा इनकाउंटर, केरा ट्विन टावर जैसे बिल्ला दिन, तुझे मौका नहीं बचने। एंड इन दिस वर्स एज वेल नबील अकबर इज गोइंग ऑल आउट, टेकिंग शॉट्स ऑन तलहा अंजुम। कहीं मौत के करीब दूंगा मिस्टर मोस्ट्रीम को भी रोड पे घसीट यूएन। एंड देन
देन देयर इज अ बार जहां पे वो बोलते हैं कि मिस्टर मोस्ट स्ट्रीम्ड को भी मैं रोड पे घसीट दूंगा। बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत किया है यहाँ पे तलहा अंजुम को पता है कौन छापता है गीत, चाली टू पाक करे चूचा तुझे चोट दूंगा बेटे लेके कोई सी भी बीट। एंड देन ही कॉल्स तलहा अंजुम जाली टू पाक और बोलते हैं कि कैसे तलहा अंजुम बीट छापते हैं, कैसे वो कॉपी करते हैं। खाना बदोश सच बता जरा किसने लिखा था मादर बड़ा बम जैसे मची। एंड देन ही कॉल्स आउट फॉर खाना बदोश और बोलते हैं कि खाना बदोश किसने लिखा था, ये क्लेम करते हुए खाना बदोश जो है वो नबील अकबर ने लिखा था। एंड देन ही कंटिन्यूज इंसल्टिंग तलहा अंजुम, इवन तलहा यूनिस के ऊपर भी शॉट्स है बीच बीच में, ठीक है, अगर तुम ट्रैक डांस सुनोगे तुम्हें समझ में आएगा। एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ओके सी हम लोगों ने कर लिया ट्रैक को वॉक थ्रू, हम आ जाते हैं ट्रैक के म्यूजिक पे। सो ट्रैक के बीट को प्रोड्यूस किया है आदि बीट्स ने, ही डिड क्वाइट गुड जॉब। 3 बीट स्विचेस है, यूफोरिया काइंड ऑफ सैंपल यूज किया है, ओवरऑल क्वाइट गुड जॉब विद म्यूजिक प्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं नबील अकबर के पूरे परफॉर्मेंस में। ये बीफ का, अगर ये बीफ होता है, आई होप कि ये बीफ हो, क्योंकि भाई नबील अकबर रिप्लाई डिजर्व करते हैं, ठीक है, ही इज अ गुड रैपर, ही रियली डिजर्व्स अ रिप्लाई। भाई नेजी को अगर तलहा अंजुम डिस कर सकते इतने छोटे से बात पे, तो भाई यहां तो बनता है रिप्लाई करना, राइट, ठीक है। सो अगर हम बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की, आई रियली लव्ड हिज परफॉर्मेंस। बीफ का पहला डिस ट्रैक था, उसके हिसाब से ही वेंट रियली गुड, ही वेंट रियली हार्ड। अब देखना होगा अगर अगले से रिप्लाई आती है, अंजुम अगर रिप्लाई करते हैं, तो फिर किस तरीके से रिबॉटल और किस तरीके से काउंटर्स हमें नबील अकबर के साइड से देखने को मिलता है। देखो नबील और अंजुम जो है ना वो बहुत क्लोज फ्रेंड है, ये लोग मतलब बहुत सारी चीजें हमें इनर चीजें इस बीफ में बाहर आती हुई नजर आएगी। मे बी ये भी रीजन हो सकता है ना कि तलहा अंजुम इस बीफ को अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि भाई बहुत सारी अंदर की बातें हो सकता है बाहर आ जाए जो वो नहीं चाहते हैं कि हो, ऐसा ये भी पॉसिबिलिटी है। बट लेट्स सी क्या होता है आगे। फॉर मी दिस इज अ गुड डिस्ट्रैक्ट, गुड स्टार्ट ऑफ द बीफ, एंड फॉर मी नबील अकबर यस डेफिनेटली डिजर्व्स अ रिप्लाई बाय तलहा अंजुम। बाकी यस दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। मिलते हैं अगले वीडियो पे, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, ब्रॉडकास्ट चैनल पे हम डिस्कस करते रहते हैं। बाकी टेक केयर, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।